सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड इंटीग्रेशन चैप्टर से बोले तो समाकलन चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन है आपका 0 से a रूट के अंदर x अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है इंटीग्रेशन में अगर आपको लिमिट का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको i के बराबर मान लो, i के बराबर मान लो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक है, माना i बराबर इंटीग्रेशन है आपका 0 से a रूट के अंदर x फिर अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स और ये आपका dx। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 से, ध्यान दीजिएगा, प्रगुण। ठीक है, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 से x के स्थान पर, ठीक है, x के स्थान पर a माइनस एक्स रखने पर, ठीक है, a माइनस एक्स रखने पर, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे की जगह आप ये भी लिख सकते हो, x को a माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x को a माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, i बराबर, ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन है आपका 0 से a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, a माइनस एक्स हो जाएगा, फिर अपॉन में आ जाइएगा तो रूट के अंदर, ठीक है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स और ये बीच में आपका प्लस है, फिर रूट के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका a हो जाएगा और ये माइनस x के स्थान पर क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन है आपका 0 से a रूट के अंदर a माइनस एक्स, फिर अपॉन में आ जाइएगा तो रूट के अंदर a माइनस एक्स और प्लस। ठीक है, मैं एक स्टेप थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जब इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस माइनस ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में लेके क्या बन जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रूट के अंदर x हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले LHS को जोड़ेंगे तो i और i मिल करके कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i। ठीक है, बराबर, अब RHS को जोड़ेंगे तो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का RHS में पूरा लिख दूंगा। ठीक है, ये पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से a है, ठीक, और रूट के अंदर x, फिर अपॉन में आ जाइएगा तो रूट के अंदर आपका x है प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स और ये आपका dx। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड का RHS यानी कि ये पूरा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, रूट के अंदर a माइनस एक्स, फिर अपॉन में आ जाइएगा तो रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर x और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2i। ठीक है, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a और यहाँ पर भी 0 से a है इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि दोनों जगह दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से
ए। अगर मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट में फिर बचेगा क्या, रूट के अंदर x फिर अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, रूट के अंदर a माइनस एक्स और अपॉन में रूट के अंदर a माइनस एक्स और प्लस रूट के अंदर x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा dx यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो dx भी तो कॉमन आएगा ना, तो इसको मैं इस साइड कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा तो 2i बराबर, ठीक है 2i बराबर इंटीग्रेशन है आपका 0 से a है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका और इसका मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एलसीएम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, बस इधर उधर दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जब एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, रूट के अंदर x आएगा और प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब इससे ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वही चीज रहेगा, यानी कि रूट के अंदर x हो जाएगा। ठीक, और बीच में आपका प्लस, इससे ये पूरा कैंसिल, 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिएगा, ये रहेगा रूट के अंदर a माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा तो 2i बराबर, ठीक है 2i बराबर इंटीग्रेशन है आपका 0 से a। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ये आपका यहाँ पर बचेगा 1 और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2i, ठीक है 2i बराबर, अब क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो सबको पता है क्या होता है, x होता है। ठीक है, और लिमिट कितनी है, 0 से a है। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि 2i बराबर, ठीक है अपर लिमिट कितनी है a, लोअर लिमिट कितनी है 0। ठीक है, तो यहाँ a माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2i बराबर, ठीक है 2i बराबर, अब a में से 0 तो घटेगा नहीं, तो क्या रहेगा, ये a रहेगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से अगर i का मान निकालेंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, a अपॉन 2 आएगा। ठीक है, i का मान कितना आया, a अपॉन 2 आया। ठीक है, अब मैंने i माना था किसको, इसी पूरे को तो मैंने क्या माना था, i माना था ना, यानी कि इस पूरे का जो मान आया है वो कितना आया है, a अपॉन 2 आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।